जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनाएंगे पौष पूर्णिमा व्रत कथा। लेकिन पहले जान लेते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस साल 25 जनवरी दिन गुरुवार को यह व्रत रखा जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत न कर पाए तो उसको व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने या सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्का मुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके यहाँ अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनको धन देकर विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति के कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ
वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूर्वक पूछी और बाद में पूजा की। फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई, उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो यह थी सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। तो इसी व्रत कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय हो सत्यनारायण भगवान।